भागनाड़ी के मकीनों की किस्मत जाग गई। आज न्यूज की काविश रंग ले आई, गंदा पानी पर मजबूर, हुक्मरान की पहुंच से दूर, इलाका मकीनों की फरियाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने सुन ली। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में साफ पानी की अदम दस्तियाबी का अस खुद नोटिस ले लिया। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। केस 14 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। आज टीवी न्यूज़ चैनल्स के शुक्रगुजार हैं, जिनकी बदौलत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस पर नोटिस लेकर आज भाग अवाम के दिल जीत लिए हैं। आज टीवी का बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने भागनाड़ी के इस मसले को उजागर किया। आज न्यूज़ वाले की चीफ जस्टिस तक पहुंचाने में मैं आज न्यूज़ टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया चीफ जस्टिस, शुक्रिया। पानी के मामले का नोटिस लेने पर भागनाड़ी के अवाम का खुशी का इजहार। इलाका मकीन, चीफ जस्टिस और आज न्यूज़ के शुक्रगुजार। मैं आज न्यूज़ और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ और मैं बलूचिस्तान के इलाका भागनाड़ी की तरफ से भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहजैन बुगटी भी आज न्यूज की काविश का शुक्रिया अदा किया। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत पर इन्हिसार करते तो बहुत देर हो जाती। इलाके में अपनी मदद आपके तहत आरओ प्लांट लगवा रहे हैं। कल क्या वापस नहीं हो रहे पुराने प्रोजेक्ट तो ज्यादा तेज हो गया। इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ जिलों की वजारतें चेंज होंगी, क्या आप भी वजारत चेंज करें? अगर मुझे कहेगा तो मैं कहूँगा लव यू, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हलचल मचा दी। शेख रशीद ने वजारत इत्तलात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं अगर वजीर इत्तलात बना दिया तो इमरान खान को लव यू कहूंगा। फवाद चौधरी 8 दिन से लंदन में पिकनिक मना रहे हैं। शेख रशीद के लिए अपनी वजारत छोड़ने पर खुशी होगी। वजीर रेलवे शेख रशीद के बयान पर फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा यह फैसला वजीर आजम करते हैं कि किस ओहदे के लिए कौन बेहतर है। जब तक वजीर हूं ब्लैकमेल नहीं होगा। कराची में बिलडोजर तजावीज़ात पर पड़ा। दरार वसीम अख्तर और फारूक सत्तार में पड़ गई। फारूक सत्तार ने मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वसीम अख्तर ने कराची को बर्बाद कर दिया। फारूक सत्तार किस पार्टी में है, ओहदा क्या है? वसीम अख्तर का भी करारा जवाब। और आप ये हर वक्त लगाया हुआ है एनआरओ एनआरओ एनआरओ, आपसे मांगा किसने है? अब कौन कह रहा है कि माफिया शाफिया दो? आप खामखा अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हो। किसने एनआरओ मांगा है? किसने कहा है कि माफिया दो? पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों का हुकूमत से सवाल। कहा वजीर आजम मिड टर्म इलेक्शन का कहकर अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। इमरान खान खुश नसीब हैं कि ऐसी अपोजिशन मिली। शहबाज शरीफ एनआरओ लेने के लिए बेताब हैं। जेल में उन जैसी सहूलतें मिले तो कभी जमानत के लिए दरखास्त ही न करूं। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग। बोले मैं अक्लमंदों का लीडर हूं, बेवकूफों से आंख नहीं मिलाता। मुल्क में इलाज कराना गरीब के बस की बात नहीं। अस्पतालों की हालत जार पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इजहार तशवीश। रावलपिंडी में इदारे अमराज कल्ब की तकरीब से खिताब में कहा कि मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात मैसर नहीं। एक बिस्तर पर 3 मरीज लेटे हैं। बहुत कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है। फैसलाबाद में 8 साल बच्चे को हवालात में बंद करने का मामला। आज न्यूज की खबर पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। गुलाम मोहम्मदाबाद थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया। बच्चा 3 दिन से हवालात में बंद था। NICL स्कैंडल केस में बदउनवानी साबित हो गई। कराची की एहतसाब अदालत ने साबिक चेयरमैन अयाज खान समेत 6 मुजरिमान को 7 साल कैद की सजा सुना दी। 10 साल तक अवामी ओहदे के भी नाअहल होंगे। कौमी खजाने को 49 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था। नए पाकिस्तान में वही पुराने तौर तरीके।
फवाद चौधरी के भाई को एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, न्यू सब्जी मंडी और दीगर इलाकों में तजावुजात गिरा दी गईं। लाहौर में भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर एक्शन, 26 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची अल फलाह सोसाइटी में ताजिर की बीवी ही कातिल निकली। बच्चों के साथ मिलकर अब्दुल सत्तार को बल्ले और बेलन से मार कर मार ही डाला। खातून हमीदा ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म भी कर लिया। अहले खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अलीपुर के इलाके सैदपुर में बाप जल्लाद बन गया, 3 कमसिन बेटियों और मां की जान ले ली, मुलजिम गिरफ्तार। पलटकर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मुश्तरका मशकों में शिरकत के लिए चीनी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक चीनी दस्ता फौजी मश्क वॉरियर 6 2018 में हिस्सा लेगा। मुश्तरका मशकें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। सवात का मोहम्मद बिलाल, नहीं मिलती जिसकी कोई मिसाल, खतरनाक मौजों के सामने डट जाता है, डूबने वाले लोगों की जिंदगियां बचाता है। ये भी है पाकिस्तान, सबको दिखाता है। मुल्क भर में दर्जे हरारत की शरारत जारी, मलके को हिसार मरी में सयाहों की जौक दर जौक आमद। इस्लामाबाद के शहरियों ने सर्दी का तोड़ निकाला, मछली की मांग में इजाफा हो गया, लाहौरियों का भी गर्म दूध और जलेबियों पर इन्हिसार। इससे पूरे दिन की थकान को ख़त्म किया जा सकता है और ये सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान को यूज़ करना चाहिए। जिस्म गर्म हो जाए इसलिए हम पीते हैं, बड़ा मज़ा करता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भागनाड़ी के रहने वालों की, जिनकी किस्मत जाग गई। अच्छी भाग में शहरियों को साफ पानी तक मैसर नहीं है। लोग तालाब से गदला बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। एक और कीड़ा है यार इसमें, तो ये तो कीड़े का है ना, क्या करें। आज न्यूज़ की काबिशें रंग ले आई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भागनाड़ी में साफ पानी की अदम फराहमी का खुद नोटिस ले लिया है। आज टीवी का बेहद शुक्रगुजार है। आज न्यूज़ शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ, यह है वो अच्छी खबर। कोशिशें रंग ले आई, जो आवाज उठाई थी आज उसका समर मिल गया। आज न्यूज़ आवाम की आवाज बना तो इक़्तिदार के ऐवानों में भी हलचल मच गई। अवाम की फरियाद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में भी सुनाई दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भागनाड़ी में साफ पानी की अदम फरहमी पर नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान समेत दीगर आला हुकाम को 14 दिसंबर को तलब कर लिया। आज न्यूज़ ने 25 नवंबर को भागनाड़ी में गंदे तालाब से मुतालिक खबर नशर की थी। गंदा, काला और बदबूदार पानी, जो पीने के लिए क्या धोने के भी काबिल नहीं। शायद इस पानी पर जानवर भी मुंह ना मारे, लेकिन इस घाट से इंसान अपनी प्यास बुझाते हैं। एक और कीड़ा है यार इसमें, तो ये तो कीड़े का है ना, क्या करें, पीना। आज न्यूज़ इन परेशान हाल मकीनों की आवाज बना तो भागनाड़ी में बसने वालों के भाग खुल गए। चीफ जस्टिस ने गंदे पानी की खबर पर अज खुद नोटिस लिया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर बोलान समेत दीगर आला हुक्काम को बुला लिया। मुल्क की आला अदालत 14 दिसंबर को अवाम के मसले पर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने तो आज नोटिस लिया, लेकिन रुकने कौमी असम्बली शाहजैन बुगटी आज न्यूज़ की खबर पर कल ही एक्शन ले चुके थे। इलाके में आरओ प्लान की तनसीब का काम भी शुरू कर दिया गया था। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शाहजैन बुगटी ने चीफ जस्टिस और आज न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। मैं आज न्यूज़ और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ।
और मैं बलूचिस्तान के इलाका भागनाड़ी की तरफ से भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे आज ये भी पता लगा है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सोमवार वाले दिन कोयटा आ रहे हैं और मैं खुद जाके उनका शुक्रिया अदा करूंगा। आपके ही चैनल के रास्ते हमने मतलब अपील की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इमीडिएटली वहाँ फंड रिलीज किए, गवर्नमेंट नहीं अपनी तरफ से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मंडे तक इनका मंडे को इंशाल्लाह ट्यूबवेल कामयाब हो जाएगा और जहां तक आरओ प्लांट है वो वहां पहुंच चुका है। सोलर पैनल्स हैं, आई थिंक मंडे तक वहां पहुंच जाएंगे। जो कमरे में कंस्ट्रक्शन टाइम है, मेरा ख्याल है हम अगर जितनी भी जल्दी करें, मेरा ख्याल है कोई 4 से 6 हफ्ते लगेंगे बाकी कमरे वगैरह में, बट विल ट्राई कि हम इसको जल्द से जल्द पानी इनको दे दें। भागनाड़ी के मकीन भी अपनी किस्मत जागने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। कहते हैं कि अवामी मसाइल के हल पर चीफ जस्टिस और आज न्यूज़ का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। आज टीवी न्यूज़ चैनल्स के शुक्रगुजार हैं जिनकी बदौलत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस पर नोटिस लेकर आज भाग अवाम के दिल जीत लिए हैं। आज टीवी का बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने भागनाड़ी के इस मसले को उजागर किया। आज न्यूज़ वाले की चीफ जस्टिस तक पहुंचाने में मैं आज न्यूज़ टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया आज न्यूज़ टीवी, शुक्रिया चीफ जस्टिस। जिला कच्ची बाग में शहरियों को साफ पानी तक मैसर नहीं है। लोग तालाब से गदला बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। एक और कीड़ा यार इसमें तो ये तो कीड़े का है ना, क्या करना। आज न्यूज़ की काविशें रंग ले आई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भागनाड़ी में साफ पानी की अदम फराहमी का खुद नोटिस ले लिया है। आज टीवी का बेहद शुक्रगुजार है। आज न्यूज़ शुक्रगुजार हूँ। दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताएं कि वजारतों की तकसीम ने हुकूमती इत्तेहादियों को भी तकसीम कर दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद दिल की बात ज़बान पर ले आए। वजीर आज़म से मुलाकात की कहानी सुनाते हुए शेख रशीद का दावा था कि उन्हें वजारत इत्तलात में आने का इशारा मिल गया है। उन्होंने फवाद चौधरी के दौरे लंदन को पिकनिक का नाम भी दे दिया। कहा कि वो 8 दिन से लंदन में पिकनिक मना रहे हैं। इस दौरान शेख रशीद साहब भूल गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माइक्स ऑन थे। मेरी 4 मीटिंग हुई है जी प्राइम मिनिस्टर साहब, तो इंसाफ है यार। मैंने बरमान में लोगों को कल उन्होंने मैंने कहा कि कोई मेरे से मत कोई शब्द मैं राजी जानना मारेंगे। वो देखो ना लंदन पिकनिक मना रहे हैं 8 महीना नहीं, उन्होंने कल क्या वापस आ नहीं हो रहे पुराने प्रोजेक्ट ज़्यादा तेज हो गया। इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ चीज़ों की वजाहतें चीज होंगी, क्या आप भी ज़्यादा चीज करें? अगर मुझे कहेगा तो मैं कहूँगा लव यू, थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद की दिल की बात ज़बान पर आई तो साथ ही वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी का भी जवाब आया। लंदन से दाखिल गए ट्वीट में कहा शेख रशीद के लिए वो अपनी वजारत छोड़ने को तैयार है। वो बतौर रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे, लेकिन इस वजारत के लिए कौन ज्यादा मौजू है इस बात का फैसला वज़ीर आज़म ही करेंगे। फवाद चौधरी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि वो जब तक वजीर है एडवर्टाइजिंग लॉबी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। फवाद चौधरी बेहतरीन काम कर रहे हैं। इमरान खान उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। वज़ीर आज़म की मामून ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने मामला साफ कर दिया। ट्वीट दाग दिया, लिखा कि वज़ीर आज़म से मुलाकातों से मुताल्लिक़ शेख रशीद खुद बेहतर बता सकते हैं। फवाद चौधरी 4 रोज़ से लंदन में हैं, वो कल वतन वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ारत इत्तलात में तब्दीली के हवाले से कुछ इल्म नहीं है। इस हवाले से पीर को मुख्तलिफ वजारतों का जायज़ा लिया जाएगा। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस पूरे मामले से ही लालमी का इजहार कर दिया। कहते हैं कलमदानों की तब्दीली का इल्म नहीं, पीर को वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया है जहां कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सब वजारतों को कहा है कि वो अपनी कारकर्दगी का अमली नमूना पेश करें और सारे अपना अपना प्रेजेंटेशन करेंगे और फिर वज़ीर आज़म को मुनासिब समझेंगे तो फैसला करेंगे, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि वजीर आजम को अपने वजीरों पर नजर रखनी चाहिए। बाज़ वज़रा उनके लिए मसला बने हुए हैं। वजीर आजम मिड टर्म इलेक्शन का कहकर अपनी और काबीना की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। अब तो इंतखाबात से यू टर्न हो रहा है। क्या कह रहे हैं? वफाकी हुकूमत काबीना भी खत्म तब्दील कर सकता हूँ। तो आप एतराफ़ कर रहे हैं अपनी नाकामी का, अपनी काबीना की नाकामी का। और 3-4 वज़रा हैं, उनकी ज़रा खबर लें, उनसे ज़रा पूछ करें, वो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं या मुश्किलात। और आप ये हर वक्त लगाया हुआ है एनआरओ एनआरओ एनआरओ, आपसे मांगा किसने है? तहरीक इंसाफ की सरकार में भी अपनों के लिए नवाजिशात की भरमार है। वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मुकर्रर कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फैसल चौधरी संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की वकालत करते रहे हैं। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नाअहल लोगों को हुकूमत में ले आएंगे तो ऐसा ही होगा। जो हो रहा है, इल्ज़ाम लगाने का तमाशा बंद होना चाहिए। अगर पाकिस्तान का मसला हमें जेल में डालने से हल हो जाए तो मैं रज़ाकाराना तौर पर जेल जाने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना मुँह बंद रखते तो मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। शाहिद खाकान अब्बासी आज न्यूज़ के एंकर राना मुबशिर से गुफ्तगू कर रहे थे। हर चीज़ इलेक्शन पे जाती है। अगर आप नाअहल लोगों को ले आएंगे जो असेंबली में बिलोंग नहीं करते, जो हुकूमत में बिलोंग नहीं करते, जिनका माजी मशकूक है, जिनकी काबिलियत नहीं है, जिनकी अहलियत नहीं है, जो करप्ट हैं, उनसे क्या तवक्को रखते हैं आप कि हुकूमत चलाएंगे? हमने एक तमाशा लगा लिया, इल्ज़ाम लगाते थे हाँ ये बड़ा मिस यूज़ कर गया। 45-46 आदमी थे। पाकिस्तान का हाल इन्हीं को जेल डालने में है। हम वॉलंटरली चले जाते हैं, मैं जाकर मुझे जेल में डाल दे, पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना अगर सिर्फ मुंह बंद रखते ना तो ना ये डॉलर डिवैल्यू होता, ना ये इकॉनमी की हालत होती जो आज है, ना ये अफरात ज़र होता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। 100 दिनों में इतना काम किया कि रिकॉर्ड कायम करेंगे। खान साहब बहुत सादा आदमी है, शायद इसीलिए मैं उन्हें अच्छा लगता हूँ। मुझ में ऐसी खूबी नहीं कि मैं वज़ीर आला बनता, सब अल्लाह का करम है। उनका कहना था कि पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन पर काम कर रहे हैं, जल्द नताइज सामने आएंगे। नासिर दुर्रानी ने खराबी सेहत की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। और अब खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पुलिस ने तीसरी जमात के तालिबे इल्म को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। 8 साल बच्चे पर मोबाइल फ़ोन और रकम चोरी का इल्ज़ाम है। हवालात में बच्चे की मौजूदगी से भी इनकार कर दिया गया। तब्दीली क्या होती है, ये फैसलाबाद का 8 साला ख्वाहिश अली जानता है, जिसकी मासूमाना ख्वाहिश उसे सलाखों के पीछे ले गई। हाँ, ये बच्चा तब्दीली सरकार के इंसाफ का शिकार है। शादी की तकरीब में पैसे लूटना इसकी ख्वाहिश थी, लेकिन इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर हवालात भेज दिया गया। तो 12 किलो सर जी को रोटी खान चला गया, पता नहीं की होया ते की नहीं सर जी। निजाम चोरी का ला रहे ने सर जी, वो भी उन्होंने ने कहता भी चलो तुसी कीती नहीं की मानी करीनी, असी त्यादे भरोसे अल्लाह दे भरोसे छड़े। वालिदा का मौक़िफ़ है कि उनके बच्चे को पीटीआई एमएनए फैजुल्ला कमोका की बहन के कहने पर गिरफ्तार किया। उत्थे तलाशी भी ली गई है, सारे कहन बाजी ओहदे कोल कोई चीज़ नहीं निकली, इन्हू छड़ दिओ। ते पुलिस वालियां कोल आए तो पुलिस वाले कहंदे कि तुसी ना नहीं आंदा, जनानी नूं लियाओ। जनानी रिपोर्ट लिखा गई, मेरा बैग मेरा फलान विच 6000 एक बमैल है। उन्हें कहा जो मौजूदी नहीं होया और रिपोर्ट लिखा गई है, तुसी ओनू लै आओ, असीं तुहाडे नाल आ। थानेदार कहंदा। तीसरी जमात का तालिब इल्म ख्वाहिश 3 दिन से हवालात में रहा। ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई। पुलिस भी जवाब देने से आ रही है। तब्दीली सरकार का ये किरदार अगर इसी तरह चलता रहा तो ये और इस जैसी कई माएँ शायद थानों के बाहर दुहाइयाँ ही देती रहें। शहर में तजावीज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन 34वें रोज़ भी जारी रहा। शहर के मुख्तलिफ अजला में दुकानें, केबिन्स, चबूतरों को मिसमार कर दिया गया। तफसीलात शकील नकवी बताएंगे।
कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। शहर कायद में हुए आज भी ताबड़तोड़ एक्शन। लियाकताबाद में 30 से ज्यादा गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गई। मलीर में 140 से ज्यादा दुकानें और केबिन्स को मलबे का ढेर बना दिया गया। पहलवान बोर्ड की 17 दुकानें भी ऑपरेशन में तोड़ दी गईं। क्लिफ्टन एमए जिना रोड और खोड़ी गार्डन के फुटपाथ पर कायम ठेले और पथारे जब्त कर लिए गए। इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन पर वसीम अख्तर और फारूक सत्तार में जंग छिड़ गई। फारूक सत्तार एहतजाज के लिए अवाम के साथ मेयर के दफ्तर पहुंचे और इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, जिस पर वसीम अख्तर ने अनोखा जवाब दिया और कहा कि फारूक सत्तार की बातों का क्या जवाब दूं, अब तो ये भी नहीं पता कि वो कौन सी जमात में हैं। शहर कराची के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि वसीम अख्तर इस्तीफा दो, वसीम अख्तर से इस्तीफा लिया जाए, मेयर कराची से इस्तीफा लिया जाए। मैं अब उनका क्या जवाब दूं, मैं तो समझ में नहीं आता वो कौन सी जमात में हैं, किस रुतबे पे हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। तो चाहिए अब जब पार्टी ने फारिग कर दिया तो अब घर बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह करें। अगर मैंने बर्बाद किया है तो उन्होंने एमक्यूएम को बर्बाद करने की कोशिश की है। उन्होंने पार्टी को जितना नुकसान पहुँचाया है, आज तक किसी ने एमक्यूएम को नुकसान नहीं पहुँचाया सिवाय डॉक्टर फारूक सत्तार के। खबरें और हैं शामिल, इस ब्रेक के बाद करेंगे। आज के साथ